नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बेल के बारे में जिसमें इंसान को बेल तो मिल जाती है लेकिन उसके पास बेल बॉन्ड नहीं होते हैं। जब तक जमानत नहीं होगी आप जेल से नहीं छूटेंगे। यदि किसी मामले में आप जेल में हैं तो उसमें कैसे छूटा जाए, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। मान लीजिए किसी के खिलाफ 10 FIR लिख गई हैं, 20 FIR लिख गई हैं, उसमें बहुत सारी जमानती चाहिए, तो आप क्या करेंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। SLP क्रिमिनल 529/21। उसका नाम है इन री पॉलिसी ग्रांट ऑफ बेल। तो बनाम मिस्टर गौरव अग्रवाल एडवोकेट इज द एमिकस क्यूरी में बताया है। 2021 की विधि व्यवस्था है, उसमें बताया है कि आप क्या करें। जब कोई बेल आपकी मंजूर होती है तो उसके 7 दिन के अंदर यदि आपको नहीं छोड़ा जाता है, जमानती आप पेश नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए जेलर एक रिपोर्ट देगा कि हाँ 7 दिन हो गए हैं, ये नहीं छोड़ा गया। ADR सेंटर में रिपोर्ट देगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो चलता है उसके अंतर्गत रिपोर्ट देगा। DLSA में सूचित करेगा और आप जिला जज के यहाँ आप निवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आप मिसलेनियस मुकदमा भी दाखिल कर सकते हैं। उसमें सब क्राइम नंबर आप डालेंगे कि साहब ये 10 मुकदमे थे या 20 मुकदमे थे मेरे पास, और ऐसा है कि साहब मुझसे 2 सिक्योरिटी ले ली जाए, 2 जमानती ले ली जाए, पर्सनल बॉन्ड ले लिया जाए, अंडरटेकिंग ले लिया जाए और मुझे छोड़ दिया जाए। क्योंकि किसी भी आदमी को जेल पर रिहा होने के बाद उसे निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यदि कोर्ट से आदेश कर दिया गया है कि आपकी बेल ग्रांट कर ली गई है तो इस आधार पर कि आपके पास बेल बॉन्ड नहीं है तो उस आधार पर नहीं रोका जाएगा। तो ये सब व्यवस्थाएं इसमें डिटेल से बताई हैं कि क्या क्या नियम अपनाएंगे, क्या क्या रिपोर्ट दी जाएगी। यदि उसकी आर्थिक स्थिति देखी जाएगी कि आर्थिक स्थिति क्या है, उसके पास वाकई में साधन हैं या नहीं है, या वो झूठ बोल रहा है, या बहुत सारे मामले हैं तो कितनी जमानत दे सकता है। इसमें DEC जो होते हैं ज़िले के, उनसे भी रिपोर्ट स्टेट की ओर से तलब की जाएगी। और सारी बातें बताएंगे कि हाँ साहब इस व्यक्ति की वाकई में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, ये बेल बॉन्ड देने में सक्षम नहीं है, या 2 बेल बॉन्ड देने में सक्षम है। तो 2 बेल बॉन्ड, जैसे मान लीजिए 10 मुकदमे हैं, उसने केवल 2 जमानती दिए हैं और चाहिए 20 जमानती। प्रत्येक एक बेल पर एक FIR में कम से कम 2 जमानती चाहिए होते हैं। तो मान लिया 20 FIR चाहिए तो तस्दीक करा के ये कोर्ट व्यवस्था कर सकती है कि वो 2 ही जमानती सब में प्रमाणित करा के लगा दिए जाएं और उन सब के लिए आप 2 से ही काम चला लें, तो आप 20 जमानती के बच सकते हैं, उसके खर्चे से बच सकते हैं। तो इस तरह की विधि व्यवस्था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं संजय किशन कौल और अभय S ओका द्वारा 2021 में दी गई है, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है कि आप बिना किसी कारणवश जेल में नहीं रहेंगे। यदि आदेश दिया है कि आपको रिहा कर दिया जाए तो आप रिहा किए जाएंगे अनावश्यक रूप से। आप लगातार, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सालों से केवल इस कारण जेल में पड़े हुए हैं कि उनके पास कोई जमानती नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो इसलिए विधि व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक आदमी, इसकी जमानत माननीय न्यायालय से मंजूर हो चुकी है तो उसे हर कीमत पे उसके पूरी जांच पड़ताल करके छोड़ दिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि जमानत मंजूर होने के बाद बिना किसी कारणवश आप जेल में नहीं रह सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स दे सकते हैं।